चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप भी अभी तक कंफ्यूज हो विजन को लेकर, तो दोस्त ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। यानी आप अपने टारगेट को कैसे पहचाने, कैसे फाइंड आउट करें। चलिए, तो अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन नॉलेज मिलती है। कोई भी आपका मिस हुआ है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स टेक्नोलॉजी, नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज, तो आपको यहाँ सारे रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं। चलिए, हम विदाउट डिले आपको शेयर करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक स्पीकिंग का। शायद विजन आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर प्रेजेंटेशन अभी बनाना ही है, बहुत जल्दी हम बनाकर एक बड़ा सा प्रेजेंटेशन आपको लाएंगे। आप विजन को कैसे क्लियर करेंगे। चलिए, अभी तक पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 1 से लेकर 48 तक हो चुका था। आज हम 49 और 50 आपको करेंगे। नहीं, 49 भी हो गया, चलिए रिपीट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 49, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस। कई जगह हम देखते हैं कि साइलेंट होना पड़ता है, हमें बोलते बोलते अचानक साइलेंट होना पड़ता है। तो एक इसके कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको। वेल टाइम्ड साइलेंस इज द मोस्ट कमांडिंग एक्सप्रेशन। अगर आपकी टाइमिंग सही है साइलेंट यानी चुप होने की, तो बड़ा इंप्रेशन जाएगा। और साइलेंट होने की टाइमिंग गलत आपने चुन ली, तो निगेटिव फर्क पड़ेगा। ये मार्क हेल्परिन कहते थे। आप पब्लिक स्पीकिंग स्टेज पर बोल रहे हो, या हम जूम पर अभी बोल रहे हो, तो रुक कहाँ पर है, पॉज कहाँ पर ले रहे हो, बोलते बोलते कहाँ पर चुप हो रहे हो, सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं और 20 सेंटेंस में चुप हो गए, तो उल्टा इंप्रेशन जाएगा लोगों पर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, इतनी इंपॉर्टेंट कि लोग उस पर सोचने पर मजबूर हो जाए। तो बोलने के बाद अगर हम चुप हो गए, तो वो डबल काम करेगी। कोई चीज हमने बोली, कोई बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस बोला, और उसके बाद हम चुप हो गए 5-7 सेकंड के लिए, तो लोग उसमें खो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। यानी कि हमने उनको सोचने का मौका दिया। कई बार ऐसा होता है कि बोलते बोलते अचानक चुप हो गए, तो क्या होगा, हम उनके लिए चुप हुए, पीछे कुछ लोग मोबाइल खेल रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप बोलते बोलते चुप हो जाते हो, तो पब्लिक एकदम अटेंशन में आ जाती है, और हम उसके साथ कुछ बोल भी सकते हैं कि शायद हमारी स्पीच को कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं, और इस समय बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। क्योंकि जो आधा घंटा 2 घंटे का जो सेशन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हो रही है, और कुछ लोग मोबाइल में मगन है। जब आपने कह दिया कुछ लोग मोबाइल में मगन है, तो जो होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे। स्पीड ब्रेक एंड कीप साइलेंट फॉर फ्यू सेकंड, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें ब्रेक लेना है। उसमें हमें रेस्ट भी मिल जाता है, और हमारा यूज हो जाता है उस ब्रेक का। तो ब्रेक को यूज करना है। चलिए, नेक्स्ट है डोंट शो ऑफ। ज्यादा शो ऑफ नहीं दिखाना है। बहुत से लोग बन के बोलते हैं, बहुत से लोग एक ईगो वाली भाषा बोल जाते हैं ज्यादा बनने के चक्कर में। कुछ शब्दों में तोड़ फोड़ करते हैं, कुछ आवाज में तोड़ फोड़ करते हैं। दोस्त, एकदम एक्यूरेट रहना है। जैसे घर में हो वैसे ही स्टेज पे रहो। तो आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हो वही रहो, क्योंकि दुनिया उसी स्टाइल में पसंद करना चाहेगी। कुछ चीजें घर में अगर गलत करते हो, तो घर में सुधार लो, स्टेज पर ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। एथेंटिकेट रहो हमेशा। एक एस फार्मूला होता है, एथेंटिसिटी प्लस कनेक्शन। अगर आप ओरिजिनल हो, जो हो वही हो, और प्लस कनेक्शन लोगों में अच्छा बना पाए, तो लोग एंगेज हो जाते हैं आपको सुनने के लिए। और बनावट कर रहे हैं आप और कनेक्शन नहीं बना पा रहे, तो दोनों चीजें आपकी बिगड़ेंगी, लोग आपको एंगेज नहीं होंगे सुनने में। इसके बाद उसमें इमोशंस डालने हैं। दुख वाली बात कर रहे हो, तो आपको थोड़ा दुखी हो जाना है। और हंसी वाली बात कर रहे हैं, तो हंसना भी है। ऐसा नहीं है आप हंसी वाली बात को सीरियस बोल रहे हो। जैसी बात वैसा ही चेहरे का इंप्रेशन होना चाहिए आपका। जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है, और जो दिमाग से निकलती है वो सिर्फ कानों तक रह जाती है, यानी कानों पर अटक कर रह जाती है। अब आप कहाँ से बोल रहे हो वहीं तक पहुंचेगी। तो ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है, और वैल्यू ऐड करनी है आपको। 51 जो चैप्टर है, एड वैल्यू। अपनी ऑडियंस को हमेशा ऐसी चीज दो, ऐसा नॉलेज दो जो उसके काम आ जाए। क्योंकि फालतू की बातें कोई नहीं सुनना चाहता है। नॉलेज दोगे तो ही लोग सुनेंगे। एड वैल्यू टू योर ऑडियंस एंड बी पैशनेट टुवर्ड्स इट। ऐसी वैल्यू दो उनको जिसके वो शौकीन हो, जिसको वो सुनना चाहे।
तो हर आदमी कुछ नॉलेज लेने आता है, तो उसको वो चीज मिलेगी तो वो ध्यान से सुनेगा। इट शुड बी प्रैक्टिकल, एप्लीकेबल, सिंपल। नॉलेज भी ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। ऐसा ना हो कि नॉलेज ही आपकी ऐसी हो जो की ना जा सके, जो इंसान कर सकता हो वही नॉलेज दो। और जो एप्लीकेबल की जा सकती हो, संभव हो कि ये आदमी काम हो सकता है, वही दो। और सिंपल से सिंपल वे दो। उस मान लीजिएगा 1,000 की भीड़ है, आपको सॉल्यूशन ऐसा देना है जो सबसे कम बुद्धि का आदमी है, कम ताकतवर आदमी है, वो भी उस काम को कर ले। तरीका आपका सरल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें 2% लोग ही कर पाए। आपका तरीका हो सकता है ऐसा हो कि जिसकी घर में इनकम 1 लाख से ऊपर है वही उस काम को कर पाए। तो दोस्त फिर 10,000 लोग क्यों सुनेंगे आपको? क्योंकि बहुत 90% तो गरीब होंगे उसमें, जिसकी इनकम 5,000 10,000 हो गई। तो वो फिर उनके लिए बेकार हो जाएगा पूरा 2 घंटे का सेशन आपका। आपका सॉल्यूशन इतना अच्छा होना चाहिए कि हर आदमी उस पर एक्शन ले सके। टॉपिक एंड स्पीच शुड बी ऑडियंस सेंट्रिक। ऑडियंस से कनेक्टेड, सेंट्रिक होनी चाहिए। ऑडियंस से मैच होनी चाहिए, जिससे वो ध्यान से सुन सके उसको। क्योंकि आप अपने एंगल से बोलोगे, अपनी नॉलेज के हिसाब से बोलोगे, अपने अनुभव के, अपने जो एक्सपीरियंस है आपका। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो फ्रेशर भी इंप्लीमेंट कर सके, सुन सके। और 50 साल का एक्सपीरियंस हो वो भी बोल सके। तो मैचिंग की एवरेज होना चाहिए। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। चलिए आलोक जी बताइए रिव्यू। हेलो। हाँ जी। सर आज का सेशन भी अच्छा था। बिकॉज क्या है कि आदमी के नेचर के हिसाब से बोलना चाहिए, कहाँ कैसे वर्डों का यूज करना चाहिए, सुख और दुख के भाव को लेकर चलना चाहिए। और हर चीज इतना सॉफ्ट होना चाहिए जो कि मतलब हर व्यक्ति उस चीज को कर पाए। इतना इट इज नॉट ए हार्ड। हार्ड भी नहीं होना चाहिए जो अदर पर्सन ना करे। सीधा राइट सर। राइट राइट। ठीक। ओके थैंक यू सर। ठीक है आलोक जी। ओके। थैंक यू। ओके थैंक यू सर। ओके ओके।